इंद्र जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, यदि प्रभु से कुछ मांगने को मिले तो क्या मोक्ष मांगे या बार बार जन्म लेकर प्रभु की भक्ति? वैसे हमें चाहिए कि कुछ ना मांगे, आपको जो पसंद हो दे दो, काहे को मांगे? हमें क्या पता है क्या मांगना चाहिए? अगर हमारे सामने दाता प्रकट हो और बोले आपको क्या चाहिए, तो हम तो यही बात कहेंगे कि आपको जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, मैं क्यों मांगू? आपको जो पसंद हो, आप जन्म मरण देना चाहो जन्म मरण दे दो, हम आपका यश गाएंगे, जन्म लेंगे तो भी हम आपका यश गाएंगे, आपका ही भजन करेंगे। आप मोक्ष देना चाहो मोक्ष दे दो, आप अपने पास रखना चाहो अपने पास रख लो। हमें तो लगता है प्रभु से मांगना ही नहीं चाहिए, यही कह देना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। शरणागति की बात यही है कि हम प्रभु से कुछ न मांगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परमानंद की बात तो यही कि प्यारे तुम जिसमें राजी हो, तुम जिसमें खुशी हो उसी में। आप देखो, मोक्ष और जन्म की तो बात जाने दो, भयानक कष्ट की स्थिति में महापुरुषों ने क्या कहा। गुरु अर्जन देव जी का जब चरित्र पढ़ा और रोम रोम कांप उठता है। हम लोग उनकी चरण रज के किनके की भी बराबर नहीं है, अपने को भक्त मानते हैं। वो पूरे शरीर को जलते हुए तवे पर बैठाला गया और तपती हुई बालू डाली गई और बड़ा कष्ट पीड़ा दे रहे हैं विधर्मी लोग, और वो क्या कह रहे? तेरा किया मीठा लागे। वाह गुरु, तेरा किया मीठा लगे। ये है स्थिति, ये है हर तेरा किया मीठा लगे। उस समय जब रोम रोम जल रहा है तो वहां निकलना चाहिए वाहेगुरु रक्षा करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा वाहेगुरु तेरा किया मीठा लागे। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। यही है साधुता, यही है महापुरुषों की महापुरुषता कि उन्होंने अपने धर्म के लिए इतना कष्ट सहते हुए प्रभु से शिकायत नहीं की, प्रभु को कोई लांछन नहीं लगाया कि हम तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, तुम हमारे लिए। और सामर्थ्य इतनी इन महापुरुषों में कि सृष्टि का परिवर्तन कर दे, सामर्थ्यवान इतने कि सृष्टि का परिवर्तन कर दे, और स्वयं कष्ट सह करके धर्म की रक्षा का हमको सीख दिया कि धर्म बलिदान चाहता है, बलिदान करके भी हमारे धर्म की जय हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। तो हमें लगता है अपने प्रभु से मांगे क्या? तुम्हें जो पसंद हो वही तुम कहो, हम क्या तुमसे मांगे? हम तो आपके हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। अंजलि जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा बताया गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये जानती हूं, परंतु इसकी अनुभूति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? निरंतर नाम जप करो। नाम जप से विवेक प्रकट होता है, विवेक शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो जैसे हम जगने पर जान पाते हैं कि स्वप्न का शरीर मिथ्या था, जैसे स्वप्न में हम जल में डूब रहे हैं या हमें कोई मार रहा है, उस समय हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब जगे तो ना वो स्वप्न का शरीर था ना वो स्वप्निक कष्ट था, वो सब झूठा नजर आया। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय हरि भजन में हम निरंतर लगेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न के शरीर का महत्व नहीं रहता, ऐसे जागृत के शरीर का महत्व नहीं रहता। ये भी असत्य है। जैसे एक बार महाराज ज्ञानी शिरोमणि जनक जी ने देखा कि वो स्वप्न में देखा कि वो बड़े गरीब हो गए और वो भिक्षावृत्ति की भूख लगी, तो थोड़ा दाल चावल मिला तो उन्होंने इसे खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी अभी पक भी नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी फैल गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा? इतने में आंख खुली तो देखा राजमहल में। उन्होंने कहा यह सत्य कि वो सत्य? ये राजमहल में पलंग पर सोया हुआ स्थूल शरीर इतने सुखपूर्वक, और अभी जो भूखा जनक भिक्षा मांग करके खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य या ये सत्य? अब सभा में जाकर के जिस विद्वान से पूछते कि यह सत्य कि वो सत्य, तो कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि यह और वह का लक्ष्य नहीं समझ पाते। अष्टावक्र जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिता को नजर कैद कर लिया गया है उत्तर ना देने पर, तब वो पहुंचे, बालक ही थे,
पर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। जे ही जनक की सभा में पहुंचे तो पूरी सभा देखकर हंस दिया। तो उनका जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो सब अज्ञानी बैठे हुए हैं, क्यों? जनक जी ने कहा, ऐसा क्यों आप सभा के लिए? बोले, हंसे क्यों? तो सबने कारण बताया कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टवक्र हैं, चलने में 8 जगह, इसलिए हंसी आ गई। तो बोले, चमड़ी को देखना, मांस को देखना, हड्डी को देखना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है, या ज्ञानियों का ही लक्षण है। इसलिए तुम्हारी सभा में कोई भी ज्ञानी नहीं। किसी ने आत्मा को देखा, शरीर को देखकर हंसी उड़ा दी, इसलिए तुम में से कोई ज्ञानी नहीं। बोल जनक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा, यह सत्य कि वह सत्य। उन्होंने कहा, ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में था तो स्थूल देह जो जनक है वो विस्मरण में था, जब जागृत में था तो जो स्वप्न में जनक था उसका विस्मरण था। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मिथ्या होने के कारण ये तुम्हारा यह और वह दोनों असत्य है। सत्य है यह और वो कुछ साक्षी जो जानने वाला है। तो इसलिए इस शरीर का स्वाप्निक भाव तभी हमारे समझ में आएगा जब हम नाम जप करके गुरुदेव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त होंगे। अभी हमने सुनाकर समझ लिया मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाएगा तो आप देहातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आप अवधूत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की। शालिनी जी जनकपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि धर्म अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म, तो महाराज जी भगवत गीता में जब भगवान जी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, महाराज जी इसमें महाराज जी किस प्रकार के धर्म के त्याग की बात कही गई? क्लास कक्षा 1 2 3 4 5 6 PhD, समझते हो ना? क्लास बाय क्लास। तो जहां भगवान ने धर्म की बात कही कि धर्म करो, धर्म का पालन करो, वो लोक धर्म है। और जहां धर्म के त्याग की बात कही है, PhD है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म की जब हमारे अंदर वृत्ति आएगी तब हम परम पद के अधिकारी होंगे। लोक धर्म में तो सारा संसार फंसा हुआ है। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में जो चलते हैं वही महापुरुष बनते हैं। इसीलिए भगवान से अर्जुन जी ने पूछा, तुम अपनी इच्छा की बात कहो। अभी तक तो हम प्रश्न करते रहे, सो आप उत्तर देते रहे। अब अपनी इच्छा, जब अपनी इच्छा की बात कही तो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ और मेरा भरोसा कर, मेरी आशा कर, मेरे में मन लगा, फिर देख मैं तेरे साथ हूं। मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगा, मेरे मन वाला बन जा। इसमें अनन्यता चाहिए। बिल्कुल प्रभु के हम हैं, ये अंदर ठस के बैठ जाए, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हमारी श्वास में भगवान का नाम, हमारी सारी चेष्टाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार हो और वो चेष्टाएं भगवान को समर्पित है। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एकमात्र भागवत धर्म का पालन करो, लोक धर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके।